साथियों नमस्कार। हम अपने SRKC पंडित चैनल के माध्यम से इस राम कथा का प्रसारण कर रहे हैं। अतः साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। निशिप्रवेश मुनि आय सुदीन्हा और सबहि संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी अरुचिर रजन जुग जाप सिरानी। रात का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी अब करत विविधि जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाए शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब से रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए सब सप्रेम परम सचुपाए। पुण्य पुण्य प्रभु कैसो बहुताता अब पाढ़े धरे उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि तब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखनु निज विगत धुने अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले ही जगत पते जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच कर जाय नहाए नित्य निवाहे मुनि श्री नाये। समय जाने गुर आय जो पाई अवलेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे आकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखो जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे विडब मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा अकूजत बिहग न तत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आज पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरुसो हसुहावा मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा।
बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यही जो राम ही सुकु देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। चहु दिशि चितय पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तय अवसर सीता आई, अब गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई और माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबह सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरन जाए देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा, निजन रूप सुबह गबरू मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा देवी की मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी जिया संग बिहाई, गई रही देखन बुलवाई। तई दो बंधु बिलो के जाई, अप्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम में बहल होकर वो सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखी ने, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगेंगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। सियापति रामचंद्र की जय।